इसका मतलब त्रेता युग चल रहा है और पृथ्वी का भार हरण करने के लिए हमने सुना कि दशरथ के घर राम के रूप में बालक जन्मे हैं। आज ये वही तो नहीं है। मन ही मन में विचार करने लग गए। राम जी ने कहा, गुरुदेव भगवान, ये दास आपका नाम तो बहुत बड़ा है, परशु सहित आपका नाम है, परशुराम, परशु सहित आपका नाम है, लेकिन मेरा तो 2 अक्षर का नाम है, वो है राम। राम का नाम सुनते ही तो परशुराम जी को आराम मिल गया। विचार करने लगे कि ये साक्षात भगवान का अवतार हो चुका है और मैंने व्यर्थ नहीं क्रोध किया है, लेकिन शंका है, मैं कैसे मान लूं कि आप पूर्ण ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं। हे भगवान, हे राम, अगर आपका अवतार हो गया है पूर्ण ब्रह्म के रूप में, दशरथ के पुत्र के रूप में, तो मेरी शंका दूर करिए। मेरे मन में जो शंका है उसको आप निवारण करिए। कहा, क्या है? बोले, आप भगवान कैसे हो सकते हैं, राम कैसे हो सकते हैं? ये धनुष, मेरा धनुष, इसको आप लीजिए और इसकी प्रत्यंचा को खींच करके मुझे बता दीजिए, तो मैं मान जाऊंगा कि वास्तव में भगवान आपका अवतार हो चुका है। भगवान ने कहा, ठीक है। खड़े हुए, राम जी भी दूर खड़े हैं, परशुराम जी दूर हैं, और परशुराम जी ने कहा, ले बालक, ये धनुष तुम ले। देने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, धनुष अपने आप परशुराम जी के कंधे से उठ करके राम जी के पास चला गया। दिया नहीं, अपने आप चला गया और राम जी ने छूते ही कहा, प्रतिज्ञा खींच ली। प्रतिज्ञा खींचते ही टंकार लगी। परशुराम जी को पक्का विश्वास हो गया कि वास्तव में प्रभु का अवतार हो गया है। जय हो, जय हो, जय हो। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय जयकार करने लग गए। तेत चाप आप ही चली गए हूँ, परशुराम मन विस्मय भय हूँ। परशुराम जी का जो मन में शंका थी वो दूर हो गई। धनुष को देने की आवश्यकता नहीं पड़ी, अपने आप चला गया। प्रणाम करते हैं और अब परशुराम जी ने विचार किया कि चलो यहाँ से अब चले जाना चाहिए। धनुष, टूटे हुए धनुष को लिया परशुराम जी ने और आपकी जय हो, आपकी जय हो, भगवान का गुणगान गाते गाते परशुराम जी महाराज वही वापस चले जाते हैं। बोले श्री परशुराम जी महाराज की। और जो लोग थे सब, जो राजा हारे गए थे, बस अब चले गए। जनकपुर में आनंद उत्सव मनने लग गया। पुनः देवता दुंदुभियां बजाने लगे, शंख बेरी नगारे आदि बजने लगे और खूब आनंद उत्सव मंगलाचार सारी स्त्रियां मां की गाने लगी है। जनकपुरी में सिया स्वयंवर पहरे कड़े कड़े, ओ शिव का धनुष तोड़ने आए योद्धा बड़े बड़े। शिव का धनुष तोड़ने आए योद्धा बड़े बड़े। वो आनंद मन रहा है विदेह नगरी में। सब आनंदोत्सव से समाहित हो रहे हैं, इतना आनंद आ रहा है। मंद मंद मुस्काती हुई जनक लली भी
श्रृंगार कर रही है, सखियां सब उसे सजा रही है, मेहंदी लगी है और आनंद उत्सव से सखियां गा रही है। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। अरे मुझे अवधपुरी की दुल्हन बना दो, मुझे अवधपुरी की दुल्हन बना दो। जय हो। अरे मुझे रघुवर की दुल्हन बना दो, अरे आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो। अरे मुझे रघुवर की दुल्हन बना दो, मुझे रघुवर की दुल्हन बना दो।
लेकिन जनक जी महाराज अब विचार कर रहे हैं कि कन्या का विवाह स्वयंवर तो हो गया, वरमाला तो हो गई, लेकिन अब इसका विवाह वैदिक रीति से मैं करना चाहता हूँ। और वैदिक रीति से करेंगे तो भाई इनके माता पिता की भी आवश्यकता है, अयोध्या में भी समाचार पहुंचाना चाहिए। एक पत्रिका लिख करके दूत को भेज दिया। राजा सब अयोध्या में जाकर के कह दीजिए कि आपके बालक राम ने धनुष तोड़ दिया और सिया का अब विवाह है, उनकी बेटी का विवाह है। इस विवाह में अब आप पधारिए। पत्रिका लिख दी और एक दूत चला गया अयोध्या में। आज का प्रसाद भी आज का प्रसाद भी हमारे नीमच से बता रहे हैं अग्रवाल साहब, बाबूलाल जी बोरवाल आपकी तरफ से ही है। और प्रसाद फलारी है, राजगरे का आटा, सिंघाड़े का आटे का हलवा है, ये आपकी तरफ से आज का प्रसाद है। आप सभी पा सकते हैं, प्रसाद लेना है, क्योंकि आज बस 12 से आपका सबका व्रत है, तो गेहूं का नहीं बना करके फलारी बनाया है। तो आज का प्रसाद बाबूलाल जी बोरवाल साहब जी गुप्ता नीमच से बता रहे हैं, उनकी ओर से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। समाचार सब लोग न पाए, दूत चला अयोध्या में। अयोध्या में जाकर के महाराज दशरथ जी को समाचार दिया, महाराज हम जनकपुरी से आए हैं, मिथिला से आए हैं, और एक ये पत्रिका है, आप इसे स्वीकार करिए। पत्रिका देखी, महाराज दशरथ जी ने पत्रिका देखी, ओहो मेरे राम ने धनुष तोड़ दिया, जनक जी का संताप मिटाया है, अब तो चलना ही पड़ेगा। खूब आनंद आ गया, नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब हमें जनकपुरी चलना है, हमारे बालक राम का विवाह है, चलो राम के विवाह में सब चलो। सब तैयारियां हो गई, माताएं भी कौशल्या सुमित्रा आदि बड़ी प्रसन्न हो गई हैं, भरत जी महाराज और शत्रुघ्न जी भी बड़े प्रसन्न हो गए हैं। जिन जिन ने सुना अरे हमारे भैया का विवाह, हमारे राम का विवाह, माताएं बड़ी खुश हो गई, फूली नहीं समा रही है। चलो जल्दी, महाराज ने जल्दी बुलाया है, चलो बेगी रघुवीर बराता, हम सभी लोग राम की बारात लेकर के चलते हैं। लेकिन आपने बीद वाली बारात तो देखी होगी कि जिस बारात में बीद है, लेकिन ये एक ऐसी बारात है जिसमें बीद है, दुल्हा है ही नहीं उसमें, बिना दुल्हे की बारात है। सब चलते हैं, बारात नहीं बाराता। बारात में तो 100-200 आदमी मान लो, 500 मान लो, लेकिन ये बाराता है, बहुवचन है। इसकी बारात की कोई सीमा ही नहीं, कितने लोग इनमें, लगभग करोड़ों लोगों की संख्या इसमें बताई है। हाथी, ऊंट और रथ, पालकियां, घुड़सवार वाले अलग, पालकियां अलग, हाथी अलग, बैंड बाजा वाले ये अलग। खूब लंबी चौड़ी बारात चली है। चलते चलते नाना प्रकार के वाहनों में बैठ करके
ये बारात चली है। इस बारात में हाथी कितने हैं, घोड़े कितने हैं, पालकियां कितनी, ऊंट कितने, बाजे बजाने वाले कितने हैं, बैल वो कितने हैं, बाराता। इसका वर्णन यहाँ लिखा है कि इस बारात में हाथी 1.5 करोड़ हाथी थे। कितने हाथी थे? 1.5 करोड़ तो हाथी थे और 30 लाख घोड़े थे। ये बाराता है, बारात नहीं। और पालकी चल रही, पालकियां कितनी हैं? 25 करोड़ पालकियां हैं। 30 करोड़ घोड़े, 1.5 करोड़ हाथी और 25 करोड़ पालकी उठाने वाले और 7.25 करोड़ ऊंट, ऊंट के ऊपर बैठने वाले, ऊंट सवार। और ये गाने गाजे बजाने वाले कितने, बैंड बाजे वाले कितने थे? 5 करोड़। अपने तो 10-12 आदमी का बैंड बजे है, कहो विक्रम भाई, 16 आदमी का बैंड होगा इनका, लेकिन ये बाजे बजाने वाले 5 करोड़ आदमी है। और रथ पे सवार कितने हैं? 3.25 करोड़ रथ के ऊपर बैठने वाले। और बैल के ऊपर कितने? 60,09,000 बैल के ऊपर बैठने वाले। ऐसी ये राम जी की बराता है, बराता। बनई न बरनत बनी बराता, होई सगुन सुंदर शुभदाता। बनई न बरनत। इस बारात का कोई वर्णन ही नहीं कर सकता है। ऐसी बारात, बहुत लंबी चौड़ी बारात है ये, और अयोध्या से चली है, बयान किया है। और जनकपुर में बारात आई है। भगवान जब दिखी बारात, जब बारात आती दिखाई दी जनकपुर में, तो महाराज जनक जी स्वयं महाराज दशरथ जी का स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। उनका स्वागत करने के लिए, सम्मान करने के लिए आगे बढ़े हैं और महाराज दशरथ जी को गले लगाया है। जय हो महाराज, जय हो। आपके पुत्र ने हमारे सारी विपदाओं को दूर कर दिया है, हमारा सब संकट मिटा दिया है और धनुष भंग करके और सिया का वर कर लिया है, वर्ण कर लिया है। जय हो, जय हो। उधर विश्वामित्र जी के साथ भगवान राम जी, लक्ष्मण जी दोनों हैं। पिता का आगमन सुना कि पिताजी आ गए हैं, तो दोनों भाई उठ करके तुरंत चले गुरु जी से आज्ञा लेकर के और जाकर के पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी ने कहा, हे राम, अरे तुमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया है, आज बहुत बड़ा काम कर दिया। राम जी ने कहा, पिताजी ये मैंने नहीं किया है, ये सब आपका ही आशीर्वाद से काम हुआ है, आपके आशीर्वाद से हुआ है, मैंने नहीं किया है। मैं कौन होता हूँ करने वाला, आपका आशीर्वाद है तो ये काम सब हुआ है। कोई भी, क्योंकि कोई भी काम शिष्य करता है तो उसकी ताकत से नहीं, गुरु की कृपा से ये काम हुआ है, आपके आशीर्वाद से हुआ है। राम को दशरथ जी महाराज ने गले लगाया, सबसे राम जी मिले हैं। अब विवाह की बड़ी धूमधाम से सारी तैयारियां महाराज जनक जी ने कर ली है और बढ़िया सुंदर मंडप सज गया है। बावरी यानी फेरे देने का समय हुआ है। सज धज करके सीता जी भी सुंदर सजी है और वहां की स्त्रियां पुनः गीत मंगल गा रही है। राम जी को भी सजा रहे हैं, लेकिन राम जी ने कहा, आपने क्या सजना है, जो हम तो जैसे हैं वैसे ही हैं। क्योंकि मुनि के साथ में आए विश्वामित्र जी के साथ, तो कोई श्रृंगार का तो सामान